अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आप जो है वो पिछली वीडियो से आपको कुछ ना कुछ आइडिया हुआ होगा कि अमेज़ॉन बेसिकली होता है क्या है और किस जो है वो किस उस पे मॉडल पे जो है वो अमेज़ॉन काम करता है और अमेज़ॉन में क्या है, अमेज़ॉन का एक प्रोसेस क्या होता है। तो ये आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। आज जो हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग। पहले हम हंटिंग के बारे में देखेंगे, ठीक है, उसके बाद सोर्सिंग। हंटिंग का मतलब ये है ना कि आपने एक चीज़ सर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने अमेज़ोन पे अकाउंट बना लिया, अमेज़ोन पे आपने लॉगिन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने अमेज़ोन पे अकाउंट बना लिया। अब आपने अमेज़ोन अकाउंट बनाने के बाद आपका क्या प्रोसेस, पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने क्या चीज़ बेचनी है। आपके अंदर माइंड में जो है, आपके माइंड में जो है एक बात आती है कि आपने आप बेचना क्या है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं अपने माइंड के हिसाब से सोचते हैं कि मैं टी शर्ट का कर लेता हूँ, मैं जैकेट का कर लेता हूँ, मैं फलां का कर लेता हूँ, मैं फलाने का। हर बंदे की अपनी सोच होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक माइंड में बात आ गई कि मैं टी शर्ट सेल करना चाहता हूँ। अब टी शर्ट सेल करना चाहता हूँ, फिर दूसरा सवाल उसी साथ उसी सेम टाइम में ये माइंड में भी आ जाता है कि यार सेल होंगी या नहीं होंगी, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं दो तरीकों से हंटिंग का बताऊंगा। एक होती है होलसेल के हिसाब से, एक होती है आपको प्राइवेट लेबल से। अब जैसे अपने खुद से दिमाग से आप सोचते हैं ना, जो चीज़ खुद से आप सोचते हैं कि मैं ये चीज़ सेल करना चाहता हूँ या मैं ये चीज़ सेल करूँगा अमेज़न, वो आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो जो आप खुद से जो चीज़ सोचते हैं ना कि मैंने ये चीज़ सेल करनी है, वो आपको रिलेट करेगी आपकी प्राइवेट लेबल से। ठीक है, क्योंकि आप खुद से अपने माइंड से अपनी मर्जी से चीज़ बेचना चाह रहे हैं, तो वो आपको एक तो जेनेरिक आप कर सकते हैं। अगर आपका ब्रांड नहीं है तो आप अमेज़ोन पे जेनेरिक पे काम कर सकते हैं, और अगर आपका ब्रांड है तो आपको फिर ब्रांड रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इसके लिए। ठीक है, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि आपने जब अपनी सोच से बात करनी है ना, अपनी सोच से एक प्रोडक्ट ढूंढनी है या अपनी सोच के हिसाब से अपने प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है, तो फिर आपको लाजिम ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी कि जो आप अपने माइंड से जो जिस प्रोडक्ट को आप बेचना चाहेंगे ना, उसके लिए आपका ब्रांड का होना ज़रूरी है या फिर जेनेरिक होगा, वो एक आपका प्राइवेट लेबल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, दूसरा मॉडल क्या है कि होलसेल। होलसेल में क्या होता है कि आपने एक ब्रांड की चीज़ को प्रमोट करना है या ब्रांड की चीज़ को सेल करना है, जिसको होलसेल कहते हैं। जैसे आपने ब्रांड से ली सामान, ठीक है, ब्रांड से लिया सामान और आपने अमेज़न पे जो है वो बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, ये एक तरीका कार होता है जिसमें ये प्राइवेट लेबल नहीं होता, ये होलसेल में होता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के लिए हंटिंग होती है। हंटिंग पहले आपने खुद से सोचा, ठीक है, दूसरे में क्या किया आपने वेबसाइट से सर्च करेंगे। तो प्राइवेट लेबल के लिए आपने खुद से सोचा है तो आपने उस चीज़ पे खुद वर्क करना होता है। ब्रांड की चीज़ें होती हैं जो मतलब होलसेल आप करना चाहेंगे तो वो उनको आपको ना प्रमोशन की कोई ज़रूरत है ना कुछ, आपने सिर्फ और सिर्फ वो वेबसाइट से ही फिर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आपके फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में अभी सोच में जो भी आ जाए तो फिर आपने वेबसाइट पे चेक करना पड़ता है, फिर आपने उसको हंट करना पड़ता है कि यार कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है। होलसेल के लिए आपने जब सोचना है ना तो आपने वेबसाइट के अंदर से ही देना है, क्योंकि देखें अमेज़ॉन भी आपको, ये यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अमेज़ॉन आपको खुद भी बता देता है कि बेस्ट सेलर आइटम में जो है, ये अमेज़ॉन आपको खुद भी बता देता है। आप यहाँ से खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट सेलिंग आइटम में ये देखो नंबर 1 पे ये प्रोडक्ट जा रही है, तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें अमेज़ॉन आपको खुद प्रोवाइड कर देता है कि ये मेरी बेस्ट सेलिंग आइटम है, ये आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी क्या है कि जैसे ये लेक वाटर है या ये प्योर आइस है या ये जो भी आपने ये ब्रांड देख रहे हैं ना, तो इनको क्या होलसेल आपको करने के लिए ज़रूरी क्या होता है कि आपके पास ये चीज़ें होना ज़रूरी है, या आप सप्लायर से जो आपका जो ये जो सेल कर रहा होगा या जो जिस ब्रांड की जो आप ब्रांड से रब्ता करेंगे, आपको वो इनवॉइस दे देता है, अप्रूवल दे देता है, आप भी सेल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो वो ये चीज़ देखनी पड़ती है कि आपने प्राइस कंपटीशन करना पड़ता है, देखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपने होलसेल में करनी है, तो फिर होलसेल में आपको चीज़ जो है वो देखनी पड़ती है। तो आपने खुद से भी सोच करना। अब यहाँ पे तो जो अमेज़ॉन बेस्ट सेलिंग कर देता है, ये आपको फिर सोर्स करना पड़ता है। यहाँ पे हम वॉच की बात करते हैं तो ये 919 दिरहम की है। ठीक है, अब आपने क्या देखना है कि आपने देखना है आप जहाँ से सोर्स करोगे, आप कहाँ से ऐसी जगह से आपको जो है वो फ्री मिलेगी, या फ्री का मतलब फ्री तो खैर नहीं मिलेगी, लेकिन मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने देखना है कि इससे कम प्राइस में हमें कहाँ से मिलेगी, ताकि आप अमेज़ॉन पे अगर बेचेंगी सही तो आपको जो है वो थोड़ा सा मार्जिन बच जाए। ठीक है, तो अभी क्या सिचुएशन है, अभी हम यहाँ पे जो है मैं आपके हिसाब से फॉर एग्जाम्पल एक मैं माउस को सर्च करता हूँ। ठीक है, ठीक है, माउस पे माउस आपको मैं सर्च करके तो हम इसी पे काम आप देख लेते हैं। मैं आपको एक समझाने के लिए बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया माउस, ठीक है, अब मेरे माइंड में माउस आया तो मैंने सीधा सीधा जो है वो चला गया मेरे पास। अब देखना है कि मेरे पास कौन सा माउस है। ठीक है, अगर अनब्रांडेड है तो फिर वही बात है कि मुझे जेनेरिक पे लिस्ट करना पड़ेगा और सारा कुछ करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में मैंने माउस देखना है। ठीक है, अब मेरे पास मैंने यहाँ पे देखना है बहुत सारे ब्रांड है, सारा कुछ लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब
इस चीज को हमने मद्देनजर रख के इसी चीज को मद्देनजर रख के हमने क्या करना है, सर्च करना है कि हमें माउस अगर कोई चीज अच्छे रैंक वाली कोई चीज होगी तो वो हम खुद भी अगर सेल करना चाहेंगे तो हम कैसे सेल कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हम अगर सप्लायर ढूंढेंगे उसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक बताता हूँ, ये वाला जो है ना, ठीक है, ये वाला एक ब्रांड है, ये टेकनेट। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेकनेट का जो है वो माउस है, ठीक है, वायरलेस है माउस, वायरलेस माउस, ठीक है। तो ये अमेजोन पे सेल हो रहा है। अब हम इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि एक सेलर जो इसको सेल कर रहा है तो वो उसने इस प्रोडक्ट पे क्या क्या किया हुआ है, या वो ये कितने रैंक में है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं, पूरा जो सारा ये लिखा हुआ ये बोलते हैं इसको टाइटल। हंटिंग करने के लिए आपको चीज़ें मद्देनजर रखनी है, क्योंकि हंटिंग सोर्सिंग तो आप तब करेंगे जब आपको हंटिंग का पूरा आइडिया होगा। हंटिंग में क्या होता है, आपने उसकी हर चीज़, इस माउस के बारे में आपने हर वो चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, हर वो चीज़, ताकि आपको जब आपको सोर्सिंग आपको मिल जाए, ताकि आपको जो है वो हर चीज़ एक्यूरेट हो। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेन आ जाती है तो आपका ऑर्डर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। आपको कंप्लेन भी आ सकती है। होलसेल मेथड में क्या होगा कि आपका ये टेकनेट फॉर एग्जांपल आपका अप्रूवल दे भी देते हैं, ठीक है। अगर ये आपने लाइक डुप्लीकेट जैसे मिल जाती है, हर चीज़ डुप्लीकेट मिल जाती है, अगर डुप्लीकेट आपने जो है वो बेचना शुरू कर दी तो जाहिर है आपको जो है वो रिजेक्ट भी हो सकती है, आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो सकते हैं। तो हंटिंग के टाइम आपने चीज़ आपने देख ली, अब उसकी चीज़ की आपने सारी कैटेगरी, सब कुछ, टाइटल हो गया, ये सारी चीज़ें आपने खुद ही देखनी होती हैं, ठीक है। सारी चीज़ें बताने का मकसद क्या है कि हमने हंटिंग के टाइम वो चीज़ें मतलब माइंड में रखनी है, ताकि हम अगर सोर्सिंग करेंगे ना, सोर्सिंग करते वक्त हमें हर चीज़ का पता हो। जैसे ये टेकनेट का, ठीक है, इसको बोलते हैं पूरे ये पैराग्राफ जो लिखा हुआ है सारा ना, ये होता है टाइटल, ठीक है। हमने अब देखें माउस को देख लिया हमने इसका टाइटल आप देख लिया, ठीक है। टाइटल सर्च हमें सोर्सिंग के लिए तरफ बाद में जाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ये होता है टाइटल, ये होता है ब्रांड का नेम, ठीक है। ये टाइटल, ये है ब्रांड नेम, ठीक है। अब इसके रिव्यू देखें, इसको मतलब अच्छे रैंक पे 4.6 पे है, ठीक है। इसका मतलब है अच्छे लेवल पे जा रही है, तभी तो अमेजोन का जो है वो रैंकिंग में है, ठीक है। ये आप इसके रिव्यू चेक कर लें, ये सारे रिव्यू होते हैं। अब अमेजोन आपको ये खुद भी बताता है, जैसे बेस्ट सेलर आइटम बताता है, अमेजोन यहाँ पे भी आपको खुद बताता है। मतलब आपको हंटिंग करने के लिए आपको हीलियम 10 भी आप यूज़ कर सकते हैं, जंगल स्काउट भी यूज़ कर सकते हैं। यूई के अंदर हीलियम 10 अच्छा चलता है, ठीक है। अगर सब्सक्रिप्शन जिसके पास है तो ये हीलियम 10 का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका अगर सब्सक्रिप्शन है, आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली इसके सारे रैंक वगैरह जो है वो अब प्रोडक्ट के शो हो जाएंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आपको ऑन करनी पड़ती है, सही है। तो पहले जो है वो एक मैनुअल मेथड होता था 999 वाला, वहाँ से भी चेक हो जाता था। लेकिन ये हीलियम 10 अच्छा है गल्फ कंट्री के लिए, बाकी अमेरिका, यूके और वहाँ पे हीलियम 10 और जंगल स्काउट दोनों जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये टूल भी जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अभी क्या है कि जैसे ये रैंक में है 5 रैंक में तो 4.6 है, मतलब अच्छे रैंक पे है, तभी तो बेस्ट सेलिंग आइटम में जो है वो ये काउंट हो रही है। अभी हम देखो ये अमेजोन चॉइस है, मतलब ये अच्छे लेवल पे सेल हो रही है अमेजोन पे, और अमेजोन आपको खुद बता रहा है, देखो 50+ इन पास मंथ, मतलब 50 से ऊपर ये जो है पिछले मंथ में जो है वो सेल हुए हैं, ठीक है। इतनी भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इस माउस के हिसाब से 50 से प्लस होते हैं, मतलब ये तो हज़ारों में तो नहीं है, सिर्फ 50+ ही हुए हैं अभी सेल हुए हैं। तो अमेजोन इसको बता रहा है, मतलब इतनी सेल अब मैं नहीं कह सकता कि इतनी सेल हुई है, तो बहुत कम सेल है, ठीक है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपको एक चीज़ समझ आ जाए। तो यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट का देखेंगे ना, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये एक मंथली कितनी सेल है इसकी, ठीक है। इस तरह मैं आपको दूसरी प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ। फिलहाल ये जो है वो इस टॉपिक को क्लियर करते हैं हंटिंग का, कि हंटिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ देखनी पड़ती है, ठीक है। ये हो गया आपकी प्राइस, ठीक है। ये आपकी प्राइस हो गई प्रोडक्ट की जो आपने जो है वो लगाई होती है, ठीक है। लिस्ट प्राइस आपने की होता है, सेल प्राइस भी आपने लगाई होती है, ठीक है। ये आपने फीचर सारे बताए होते हैं, ठीक है। तो ये आपने सारा काज के, और इसके अंदर ना एक क्या बोलते हैं इसको, आपने एक ऑप्शन भी रखे होते हैं, लाइक आप सेल करना चाह रहे हैं तो आपने एक उसको ऑप्शन भी रखे होते हैं। आपने जैसे टी शर्ट होती है तो आपने क्या ऑप्शन रखे होते हैं कि लार्ज साइज, एक्सेल, स्मॉल, मीडियम, ये रखे होते हैं। अब ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये देखें एक ब्लू है, ठीक है, एक ब्लू में है और एक ब्लैक में है, ठीक है। तो ये और दूसरे ऑप्शन भी है, लेकिन मतलब एक शॉर्टकट में लेते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आप
कोई आपके प्रोडक्ट में अगर कोई ऑप्शन है तो आप यहाँ पे ऑप्शन भी रख सकते हैं, ठीक है। जो मेन जो इनकी डिस्क्रिप्शन होती है वो नीचे होती है, ये बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये बुलेट्स आपने जो रखे होते हैं बुलेट पॉइंट्स को, ताकि आपको जो जहाँ से वो कस्टमर आपकी आइटम को देखे तो वो सारी क्लियर हो जाए, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, ठीक है। असल डिस्क्रिप्शन जो होती है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेन डिस्क्रिप्शन जो होती है ना आपको दिखाता हूँ मैं, ये वाली होती है, ये लास्ट में अभी लास्ट में, या मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन सारी जो है वो यहाँ पे आप जो है वो स्टाइल वगैरह, मतलब हर चीज़ इसकी मेजरमेंट वगैरह सारा कुछ यहाँ से आपको पता चल जाता है। और दूसरी बात है मेन चीज़ क्या चेक करनी होती है, और ये डिटेल सारी जो है वो नीचे पड़ी होती है आपकी प्रोडक्ट की, ठीक है। इसमें आपने मेन चीज़ क्या देखनी होती है, बेस्ट सेलर रैंक देखना होता है, बेस्ट सेलर रैंक देखना होता है यहाँ पे आपको। ये क्या होगा आपको, ये 80647, मतलब कि आपके यहाँ का जो है वो रैंक जो है ना, ठीक है, ये आपका 500 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। 100 से नीचे होगा और अच्छी है, 50 से, मतलब आपको मैं अभी बेस्ट सेलिंग आइटम दिखाऊंगा, वो 1 नंबर पे भी, जैसे वो शो हो रहा था ना स्टार्ट में, वो 1 नंबर पे भी होती हैं जो अच्छी सेलिंग, ये बहुत अच्छे, मतलब ये रैंक पे है, अच्छे रैंक पे है, हो सकती है, लेकिन बस इसके कस्टमर काम में तो ज़ाहिर है बहुत कम ऑर्डर हुए हैं पिछले मंथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखी होती है। ये एक तरीकाकार मैंने रैंडमली से आपसे बात कर ली किस रिलेटेड, कि ये एक प्रोडक्ट है, आपने हंट कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ें देख ली हैं कि कल को आपने अगर लिस्टिंग करनी है ना तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। हंटिंग का क्या मतलब, आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है और उसके रिलेटेड चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको वो जो मैंने आपको प्राइवेट लेबर और होलसेल का बताया था ना, उसका मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसके खिलाफ आप जो है, ये आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देगा, ये ब्रांड आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। यहाँ पे अगर आपका एक यहाँ पे एक सेलर है ना, ठीक है, यहाँ पे एक ही सेलर है, ठीक है। अब इससे अगर आप अप्रूवल लेंगे भी, ये आपका अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि ये एक प्राइवेट लेबल है, ठीक है। इस पे आपको कोई भी, ये एक प्राइवेट लेबल है, ये आप कोई भी इसको अप्रोच करेगा ये रिजेक्ट करेगा, कोई भी अप्रूवल। अगर हाँ इसको अगर कॉपी करके लगाएंगे तो ये आपके खिलाफ कंप्लेन कर देगा, और कंप्लेन के बाद आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। हमेशा याद रखें, अगर आपने होलसेल करना है, तो यहाँ पे आपने देखना है कि मल्टीपल सेलर होना चाहिए। अगर मल्टीपल सेलर होंगे तो आप उसको होलसेल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको उसको छेड़ना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आप लिस्ट कर भी लेते हैं तो आपको ऑर्डर आएंगे और आपको अमेजोन जो है वो इनवॉइस रिक्वायर करेगा। अगर सप्लायर की इनवॉइस नहीं होगी तो आपका अकाउंट जो है वो हमेशा के लिए पक्का डीएक्टिवेट हो जाएगा, आप उसको नहीं रिकवर कर सकते। जब आपके पास इनवॉइस ही नहीं होगी तो फिर आप कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, सही है। तो इस तरह की चीज़ें आपने माइंड में रख के फिर चलना है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने अभी कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब होलसेल मेथड बेस्ट सेलर की आइटम देख देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बेस्ट सेलर में अब हम यहाँ पे ये इसको देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैट को, ठीक है। ये अब किसी ने अपना ब्रांड रजिस्टर किया होगा, ठीक है, या तो फिर जो है होलसेल की होगी, ठीक है। अभी भी यहाँ पे देखें, ये देखें इसको भी एक ही बंदा करने वाला है सेल, तो इसका मतलब ये है कि ये भी ब्रांड है और ये कभी भी आपको जो है वो अप्रूवल नहीं देगा, आई समझ, इसमें आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। अब मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, डंबल्स को देखते हैं। अब इसमें अगर मल्टीपल सेलर, मैं आपको सिर्फ ये दिखाने का मकसद ये है, हालांकि इस टॉपिक में कवर तो नहीं होना था, लेकिन इसमें दिखाने का मकसद ये है कि मैं आपको ऐसे दिखा दूं जिसको आप प्रोडक्ट को होलसेल, अब इसने भी किसी ने ब्रांड रजिस्टर किया हुआ, ठीक है, तो ये अकेला ही है। जहाँ पे अकेला हो तो उससे आपने परहेज करनी है, क्योंकि आपको जो है वो कभी भी वो अप्रूवल ना ही देगा और ना आप उससे ले सकते होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपके लिए असल में एक चीज़ एग्जांपल के तौर पर होलसेल के लिए जो इजी होता है ना, मैं आपके लिए ना वो चीज़ देख रहा हूँ कि होलसेल आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसको तो जो सिंगल सेल और सेलर होगा ना उसको तो आप कभी भी जो है वो सेल नहीं कर सकते, ये आप माइंड में बिठा लें। लिस्ट करना अपना अकाउंट बंद करवाने के मुतरादिफ है। एक मैं आपको दूसरा फाइन ब्रांड ही दिखा देता हूँ, सिंपल, इतना लंबा क्या करना है, इतना लंबा जो है वो टॉपिक में जा रहे हैं, वीडियो भी लंबी हो रही है। ये देखें, अब ये फाइन ब्रांड है, ठीक है, मैं तो इसको ऐसे बेचता हूँ जैसे मेरा अपना ब्रांड है, क्योंकि मेरे पास इसकी इनवॉइसिंग वगैरह सारा कुछ मौजूद है, ठीक है। अब इसका देखें, इसके कितने सेलर हैं, ये देखें, इसके सेलर चेक करें, ठीक है। अभी इसकी फिलहाल अभी इस टाइम यहाँ पे 4 सेलर है, ठीक है। कहने का मकसद ये है
कहने का मकसद ये है कि इसको आप होलसेल कर सकते हैं। होलसेल में क्या आप इसको उसको अप्रोच कर सकते हैं, ब्रांड को, फाइन ब्रांड को अप्रोच कर सकते हैं। वो आपको, अगर आपके पास कंपनी है ना, कंपनी, ठीक है, तो आप कंपनी इनसे साथ अकाउंट बनाएंगे, ये आपको अकाउंट अपनी कंपनी में एक्टिव करके देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अमेजोन पे लिस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको इनकी तरफ से इनवॉइस मिलेगी ना, फिर आप जो है लिस्ट कर सकते हैं इनको। अभी तब तक जो है वो आप इनको लिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल आती है। अभी देखें सेलर है मल्टीपल, एक 150 का बेच रहे हैं, ठीक है, एक 199 का बेच रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला जो जिसके और जिसकी कम प्राइस होगी ना, उसके पास बाय बॉक्स होगा अमेजोन का। बाय बॉक्स क्या होता है कि जैसे ही कस्टमर कोई भी ऑर्डर करेगा उसके पास ही ऑर्डर जाएगा। ये देखो 102 दिरहम में जो है वो सेल कर रहा है, इसलिए इसके पास बाय बॉक्स है। अब अगर कोई भी ऑर्डर करेगा ना, डायरेक्ट इसी सेलर के पास ऑर्डर जाएगा, ठीक है। वो मैं नहीं दिखाता कि मैं हूँ या कोई और है, ठीक है। तो एक सिंपल समझाने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बोली है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक माउस का बोला था, ठीक है, तो हम जो है वो कोई भी प्रोडक्ट सीधा जो है वो अब देखते हैं कि हमने सोर्स कहाँ से करनी है, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, होलसेल के लिए आपको इंटरनेशनल जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस कंट्री में है वहीं पे आपको सप्लायर मिल जाते हैं होलसेल के लिए। आप चाइना से भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो चाइना से कभी भी होलसेल तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, कि वो चाइना में सामान जो है वो ओरिजिनल ब्रांड का नहीं होता, ठीक है। ये एक क्लियर बात है, ठीक है। हम इसके बारे में अमेजोन बेसिक, ये यूएसबी के बारे में हम देखते हैं। हम इस यूएसबी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम सोर्सिंग कर रहे हैं। अब कोई होते हैं, एक मैं आपको इस सोर्सिंग से पहले मैं आपको बताता हूँ। अब क्या है ना कि आप क्या करते हैं, आपने सोर्सिंग के लिए आपको मार्केट ये वो, मैं अभी सिर्फ एक सिंपल वे में आपको यूके, यूएसए, यूएई, सऊदीया, कोई भी किसी भी कंट्री में आप काम करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको जस्ट एक नॉलेज के लिए, एफबीए के लिए मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ अलीबाबा के लिए। अलीबाबा किस चीज़ के लिए, होलसेल के लिए नहीं। अलीबाबा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कि आप वहाँ पे प्राइवेट लेबल के लिए मैं रेकमेंड करूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक केबल सेल हो रही है, ठीक है, आपने सेम इस तरह की केबल जो है वो ढूंढनी है। इस तरह यहाँ पे आप पिक्चर भी निकाल के डाल के सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप टाइटल कॉपी करके भी उसको सैंपल आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ये होती है अनब्रांड, और ये चीज़ें यहाँ पे आपने ये चीज़ें भी चेक करनी होती हैं कि आपका जो अलीबाबा पे सेलर है ना, उनको भी आपने देखना होता है कि जो 3 साल से मैक्सिमम 3 साल से जो है वो पुराना होना चाहिए, उससे काम का नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ से बैठ के चाहना, मतलब ऑर्डर छोटी सी आइटम तो नहीं कर सकते। छोटी सी आइटम के लिए क्या होता है कि यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी कंपनी है जो फॉर एग्जाम्पल यूई के अंदर है ना, तो यूई के अंदर आप लोग क्या करते हैं, मल्टीपल आइटमें जो है वो मंगवा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ इसलिए बता रहा था कि यहाँ पे एक 45 दिरहम की है, ठीक है। मैं एक आपको रैंडमली, ये तो अमेजोन ने, देखो ना अमेजोन यहाँ पे, ये अमेजोन खुद ही बेसिक स्टोर जो है अमेजोन का स्टोर है, उन्होंने जो है ये फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अपना ब्रांड, ट्रेडमार्क, लोगो रजिस्टर किया हुआ है, तो उन्होंने अपना यूएसबी के ऊपर वो लगा दिया, तो फॉर एग्जाम्पल ये उनका ब्रांड है, ठीक है। इसको भी कोई नहीं ले सकता। अगर आपने इस तरह की यूएसबी सेल करनी है, ये देखें सेम यूएसबी है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है, ठीक है, सेम यूएसबी है, ठीक है, सेम यूएसबी है। यहाँ पे अलीबाबा भी आपको कितने की मिल रही है, 7 दिरहम की मिल रही है, 7 आप मल्टीपल ऑर्डर करते हैं तो आपको ये देखें, आप इसको ऊपर करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपने सोर्सिंग इस तरह की करनी है कि आपने फॉर एग्जांपल अमेजोन पे अगर वो 50 की है, तो आपने देखनी है कि वो आपको अगर अलीबाबा पे या किसी लोकल मार्केट में या कहीं पे भी आपको मिलती है, ये मैं रिकमेंड बार बार कह रहा हूँ कि मैं रिकमेंड करूँगा अलीबाबा उसके लिए जो प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट लेबल के लिए क्यों, कि यहाँ पे आप अपना ब्रांड, आप अलीबाबा वाले जो सप्लायर होगा ना, सॉरी, ठीक है, अलीबाबा जिससे आपने ये देखना पुराना है, ठीक है, 3 ईयर है, मतलब ये वेरीफाइड है, सही है। अब इससे आप ले लेंगे, अगर आप इनसे ब्रांड, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर है ना, तो आप इनको अगर आप देंगे ना, अपना ब्रांड की डिटेल देंगे, लोगो देंगे, जहाँ पे यूएसपी 2.0 एक्सटेंशन ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वो आपका ब्रांड का लोगो भी जो है वो लगा सकते हैं, जो आपके ब्रांड की चीज़ होगी। ये प्राइवेट लेवल के लिए बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। वैसे भी आप मंगवा लें, जेनेरिक में भी आप सेल कर सकते होते हैं, ठीक है। तो अलीबाबा जो भी रिकमेंडेड होगा वो किस चीज़ के लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लेवल के लिए, ठीक है। बेशक जेनेरिक भी कर दें ये, अब मतलब आप डिपेंड करता है कि आपने किस वे में करना है। अगर होलसेल करेंगे तो वो लोकल मार्केट में देखें, वो आपके लिए बेस्ट होगा,
सही है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझाने का मकसद ये है कि आपको सोर्सिंग, हंटिंग, ये चीज़ों का आइडिया हो जाए कि फिर मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप भी अलीबाबा पे आ जाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप अमेजोन के बेस्ट सेलिंग आइटम पे आप अपनी प्रोडक्ट भी अगर सोचते हैं ना, तो अपनी प्रोडक्ट पे भी आप इस तरह ब्रांड रजिस्टर, ट्रेडमार्क रजिस्टर करके उसको आप सेल कर सकते हैं। होल सेल के लिए क्या कर सकते हैं, आप अच्छी प्रोडक्ट हंट करें, ठीक है, और फिर उसको क्या करें, देखें, चेक करें कि वहाँ पे वो कैसे, मतलब ये सिर्फ और सैम्पल एग्जाम्पल दिखाने का मकसद ये है कि आप इस तरह देखें ये कितना सस्ता मिलता है, ठीक है। अगर ये आपको शिपिंग चार्जेस भी आपके मिला के अगर ये आपको 30 दिरहम में भी, फॉर एग्जाम्पल चाइना से आप यूई मंगवा रहे हैं, अगर 30 दिरहम में भी आपको पड़ जाए ना शिपिंग कॉस्ट मिला के सारा कुछ, 100 पीस या 50 पीस, पर पीस 30 दिरहम भी आपको पड़ जाता है फॉर एग्जाम्पल आने में, तो यहाँ पे आप अमेजोन 45 का बेच रहे हैं, आप इसको 44.45 में भी बेचोगे ना, फॉर एग्जाम्पल ये अमेजोन की प्राइस कितनी है, 45 है, ठीक है। अगर आप अमेजोन को कंपीट करेंगे 44.99 पे भी सेल करेंगे ना, तो बाय बॉक्स आपके पास आ जाएगा और आप जो है इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको दो चीज़ें, हंटिंग, सोर्सिंग, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब इसको देखें, हम इसके भी देख लेते हैं। ये इसका ये टाइटल था, ये इसका जो है वो ब्रांड रजिस्टर है, अमेजोन बेसिक स्टोर के अंदर ये चीज़ पड़ी होती है, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें इसने कैसे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, सारे वो काउंट वगैरह भी, शीट वगैरह सारा कुछ, और कितने सेल कितने हुए हैं ये भी अमेजोन आपको खुद बताता है, ठीक है। ये देखो लास्ट सॉरी, इसमें आपका रिव्यू वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इसने अमेजोन, यहाँ पे अमेजोन, अब अमेजोन भी बड़ी चीज़ है, अपनी अपनी चीज़ के कोई भी यहाँ पे उसने नहीं शो, फॉर एग्जाम्पल नहीं शो हो रहा, ज़रूरी नहीं है कि अमेजोन ने हाइड किया हो, लेकिन अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है इस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो मतलब आपने बेसिक चीज़ें क्या चेक करनी होती हैं, आपने यहाँ पे रिव्यू, ठीक है, यहाँ पे ये आपको सेल, जैसे मैंने पुरानी पिछली वीडियो में सॉरी पिछले प्रोडक्ट में आपको माउस के में दिखाया था कि यहाँ पे कितने प्रोडक्ट जो है वो सेल हुए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने करनी देखनी होती हैं। ये बुलेट्स आपके अच्छे ये वाले आपने देखने होते हैं, लाइक आपने वो तो लिस्टिंग के टाइम ज़रूरी होते हैं, अभी के लिए तो नहीं, लेकिन उसके लिए जो है ना से आपने प्रोडक्ट जो है तलाश करनी, एक हीलियम 10 के थ्रू, टूल के थ्रू आप यूज़ कर चेक कर सकते हैं, और एक जो है ये BSR, इसको बोलते हैं BSR, बेस्ट सेलर रैंक, और ये ASIN होता है, ये एक यूनिक आईडी होती है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये ASIN है, मतलब ये भी अच्छा ही है, 500 से नीचे ही है, लेकिन बस वो इतना खास अच्छा नहीं है। अभी मैं आपको ना उसका क्या बोलते हैं, सेल फाइन की दिखाता हूँ, जो अभी मैंने आपको फाइन दिखाया ना, ठीक है, फाइन की सेल दिखाता हूँ आपको कि कितनी सेल हुई है मंथली, ठीक है। यही प्रोडक्ट थी ना प्रीवियसली व्यूड में, ठीक है। अभी ये देखें, अब इसका मैं आपको दिखाता हूँ, इसका अगर लिखा आ रहा होगा तो ये देखो 400 प्लस पास मंथ में, ठीक है। ये 40 बॉक्स वाला है 102 दिरहम, ठीक है। ये भी माशाल्लाह अच्छी मतलब माशाल्लाह अच्छी सेल्स में है, ठीक है। अब मैं इसका BSR आपको दिखाता हूँ, बेस्ट सेलिंग रैंक जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, किधर गया, ये देखें, ये तो ये मैंने ASIN वगैरह ये सारा कुछ लिखा हुआ है ना, इसमें प्रोडक्ट डिटेल में चले जाते हैं। ये प्रोडक्ट डिटेल में देखें, यहाँ पे देखें दूसरे नंबर पे है, ठीक है, दूसरे नंबर पे, मतलब इतनी अच्छी प्रोडक्ट है ये, और यहाँ पे ये देखें 11 नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने हंटिंग के टाइम देखनी है प्रोडक्ट की, और मेन चीज़ आ जाती है सोर्सिंग, ठीक है। मैं एक आपको ये नहीं अभी वेबसाइटें और ये चीज़ें नहीं बता सकता, आप समझें कि मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ यहाँ से ये चीज़ बेचें और ये चीज़ यहाँ से उठाएं, तो फिर आपकी तो मेहनत या कुछ ना हो, या आपकी तो हंटिंग कुछ ना हो ना। तो हंटिंग और सोर्सिंग का मैं फ़र्क इसलिए बता रहा था कि हंटिंग आपने करनी है, इस तरह आपने देखनी है, जब आपने प्रोडक्ट देख लिए, अगर होलसेल करना चाहते हैं तो अमेजोन में आप खुद ही देख लें। अमेजोन अगर यही चीज़ आपको, फॉर एग्जाम्पल एक बात है कि ये 102 दिरहम की सेल हो रही है ना, ये आपको अगर यहाँ पे सप्लायर, लोकल सप्लायर से आपको ये वाले 40 बॉक्स, ठीक है, 40 बॉक्स अगर आपको लोकल सप्लायर में आपको 60 में मिल जाता है, 70 में मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे पर आइटम पे जो है वो 30-40 दिरहम आपको प्रॉफिट आ जाता है। क्यों कि आपने अगर FBM करना है तो आपको 14.70 दिरहम फीस देनी पड़ेगी, और आपने होलसेल जो है वो ये कर सकते हैं, मतलब सेफ एंड सिक्योर। मैं प्रेफर होलसेल इसलिए करता हूँ कि सेफ एंड सिक्योर भी है, ठीक है। प्राइवेट लेवल के तो चलो ये है कि वो उसके तो मुकाबला ही नहीं है ना होलसेल के साथ, वो तो एक मतलब आपने अगर वो स्टार्ट कर दिए तो वो तो फिर आपका कोई भी मुकाबला ही नहीं है, ठीक है, वो क्योंकि आपका अपना ब्रांड है। अगर होलसेल करते हैं तो होलसेल में आपको सेफ एंड सिक्योर होता है, और आपने सिर्फ ये देखना होता है
आपको ये वाली चीज़ कहीं से भी अगर लोकल मार्केट में आपने सर्च करना होता है, बहुत सारे सप्लायर है यहाँ पे, ठीक है। फाइन कंपनी के बहुत सारे क्या वो बहुत सारी कंपनियों को ये प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। हर कंपनी का अलग रेट है, डायरेक्ट फाइन का अलग रेट है, ठीक है। कुछ फाइन की कंपनी अगर डायरेक्ट उसको ई कॉमर्स वालों को सेल भी नहीं करते, बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन सेल करते हैं। ये भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते, लेकिन करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ आइटमें ऐसी हैं, जैसे 24 वाला पीस होता है, ये 40 बॉक्स हैं, ऑनलाइन के लिए 40 बॉक्स होंगे, और मतलब फिजिकली ये जो स्टोर होते हैं, ठीक है, कैरिफोर हो गया, यूनियन कोप या इस लुलु हो गया, नेस्टो हो गया, यहाँ पे जो वो 40 बॉक्स वाला नहीं मिलेगा, 60 बॉक्स वाला मिलेगा, फॉर एग्जांपल 20 बॉक्स वाला मिलेगा। तो पैकेजिंग डिफरेंट होती है, बाकी मिल जाता होता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्या करना होता है, हंटिंग क्या करनी होती है, आपने प्रोडक्ट हंट की है, प्राइस देखी है, अब आपने कम प्राइस वाला सोर्स ढूंढना है, आपने सप्लायर ढूंढना है कि आपको कम प्राइस में मिले और आप वो चीज़ जो है वो सेल करें। सिंपल ये एक पैटर्न है जो आप यूज़ कर सकते हैं और आप अमेज़ोन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है प्रोडक्ट हंटिंग का और सोर्सिंग का पता चल गया होगा। एक मैं आइडिया देने के लिए यहाँ पे वीडियो बनाई है, मैंने कभी भी ये मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप ये प्रोडक्ट लें और ये बेचें, ठीक है। वो क्या है कि आप फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मैं आपको ये प्रोडक्ट बता दूं, अब मुझे पता है कि मैंने कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, ये तो मुझे पता है। अब मैं आपको बोलूँगी ठीक है, अभी मैं आपको बोलता हूँ ये चीज़ सेल करें, ठीक है, आप कहाँ से ढूंढते फिरेंगे। कहने का मतलब है जो चीज़ आप खुद सर्च करेंगे ना, तो उसका सोर्स भी आप खुद ही सर्च करेंगे, तो आपको पता होगा, आइडिया होगा, लेने का आइडिया होगा कि आपने कितने की प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने कितने मार्जिन में, कहाँ से आपको सस्ती मिल जाए। जहाँ से सस्ती मिले वो आपका सप्लायर है, उधर से आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये है प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग। सिंपल लिस्टिंग के बारे में हम बाद में देखेंगे, वो बाद वाली वीडियो में देखेंगे, लेकिन प्रोडक्ट सोर्सिंग और एक बेसिक नॉलेज के लिए, बेसिक आइडिया जो है मैं अमेज़ोन के बारे में, अमेज़ोन पे काम करने का, प्रोडक्ट हंटिंग का, सोर्सिंग का दिया। तो इसी वजह से मैंने जो है ये वीडियो जो है बनाई, प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग। इसमें बराबर मैंने जो है आपको बेसिक जो नॉलेज था प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग का, वो मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कोई और टॉपिक के साथ जो है इंशाल्लाह मैं जो है वीडियो बनाऊँगा, और उम्मीद है इस तरह का बेसिक नॉलेज जो भी अमेज़ोन के रिलेटेड है मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और कोई भी आपको अगर किसी को कन्फ्यूजन हो, कोई भी बात हो, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस रिलेटेड भी आपकी वीडियो जो है आपके लिए बना दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो अमेज़ोन के रिलेटेड बेसिक नॉलेज के हवाले से मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा अपलोड करूँगा कोई और न्यू टॉपिक के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Or have we both moved on to different